या सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके साथ क्या होता है, जब हम जाते हैं डाउन द ग्रुप या फिर हम लोग जाते हैं क्रॉस द पीरियड। सो डाउन द ग्रुप, सबसे पहले the number of valence electrons present in an atom of a group remains the same. As a result, valency remains the same. ठीक है, ये वैलेंसी वाली लाइन अगर अभी आप काट भी दोगे तो कोई बात नहीं, वैलेंसी के लिए हमने नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है वो वैलेंसी का ही है। ठीक है, सो मोटी मोटी बात यहाँ पे, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप रिमेन्स द सेम। ऐसा क्यों होता है? As the number of electrons in the outermost shell of every element in the group remains the same, the number of valence electrons present in an element of a group remains the same. यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज करते हैं, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा सेम ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ग्रुप वन की अगर हम ग्रुप वन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1। ठीक है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1। लिथियम की 2,1। ठीक है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1। सोडियम 2,8,1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज करते हैं, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम रहते हैं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? नो? चलिए ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं। क्यों करते हैं? As the number of valence electrons in the outermost shell of every element across a period increases, the number of valence electrons also increases. अगर आप लोग पेज नंबर 86 में देखोगे, आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या हो रहा है कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हर एक एलिमेंट का एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सो जब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, सो दिस इज द रीजन कि जो पीरियड होता है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो क्यों इंक्रीज करते हैं। अभी तक क्लियर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? चलिए ठीक है जी, देन इसके बाद नेक्स्ट वन। ओके, सो द नेक्स्ट वन वी हैव इज वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एक जो एलिमेंट है वो कितना कंबाइन कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, वो होती है वैलेंसी। सो व्हाट इज वैलेंसी? अगर हम डाउन द ग्रुप देखते हैं, वैलेंसी रिमेन्स द सेम गोइंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, वैलेंसी जो है एक ग्रुप की वो हमेशा सेम रहती है। ऐसा क्यों? रीजन क्या है? As the number of valence electrons present in an atom of a group remains the same, hence valency also remains the same. अभी अभी हमने पढ़ा, अभी अभी हमने जाना कि जो ग्रुप वन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा वन ही रहने वाले हैं। ठीक है, यानी कि उसकी वैलेंसी हमेशा कितनी रहेगी? वन ही रहेगी। जो ग्रुप टू है उसकी वैलेंसी हमेशा कितनी रहेगी? टू ही रहेगी। ग्रुप थ्री की थ्री ही रहेगी। ठीक है, तो जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैलेंसीज कभी भी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा सेम रहते हैं। अब ये जो पीरियड वाला है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अक्रॉस द पीरियड वैलेंसी का क्या होता है? वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। जब हम पीरियड्स में बात करते हैं तो वैलेंसी जो है वो पहले तो इंक्रीज करती है और फिर उसके बाद वो डिक्रीज करती है। ठीक है, रीजन क्या है? Valency first increases till fourth element and then decreases to zero across a period. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर हम बात करते हैं पीरियड टू के बारे में। ठीक है, सो पीरियड टू में जो लिथियम है, लिथियम की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 1, है ना। अगर हम बात करते हैं बोरोन की तो उसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है? 2।
सॉरी बोरोन नहीं, बेरिलियम, ठीक है, उसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है 2, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है। सो राइट हैंड साइड में जब हम आते हैं तो वी हैव कार्बन, ठीक है। सो कार्बन जो है उसकी वैलेंसी कितनी है 4, तो यहां तक तो वैलेंसी इंक्रीज हुई है, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन की वैलेंसी इज -3, तो यानी कि फिर कम हो गया ना, 4 से अब जो वैलेंसी है वो होगी 3। फिर हम आते हैं ऑक्सीजन पे, तो जो वैलेंसी है वो कितनी होगी 2। फिर हम आते हैं फ्लोरीन पे, आपके पास जो वैलेंसी है वो कितनी होगी 1। देन इसके बाद अगर हम आते हैं नियॉन पे तो वैलेंसी इज 0, ठीक है। अब हम थर्ड पीरियड में आते हैं, थर्ड पीरियड में वी हैव सोडियम, सोडियम की जो वैलेंसी इट इज 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, ठीक है, सल्फर की 4, ठीक है। देन उसके बाद वी हैव सिलिकॉन, इट इज 3, ठीक है। देन वी हैव क्लोरीन, नहीं सॉरी, उसके बाद क्या है, सल्फर, सिलिकॉन, क्लोरीन की तो 1 है ना, जस्ट वेट, सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, नहीं फॉस्फोरस इज 4, वेट, let me remind myself. या सिलिकॉन, या फॉस्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन, ठीक है। सो एल्यूमिनियम की इट्स 3, सल्फर की 4, फॉस्फोरस की फिर से हमारे पास है 3, सल्फर की 2, देन ऑक्सीजन की 1, सॉरी क्लोरीन की 1, एंड देन आर्गन की 0, ठीक है। तो क्लियर है कि ये कैसे हुआ, ठीक है। वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, ठीक है जी। चलिए देन इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन वी हैव इज एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। अब ये जो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस है, इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस, एक ही बात है, ठीक है। सो डाउन द ग्रुप, अगर हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं, एटॉमिक साइज और रेडियस इंक्रीजेस गोइंग डाउन द ग्रुप। जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, एटॉमिक साइज या फिर जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ऐसा क्यों? because one valence shell add up on each period going down the group, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो हर एक पीरियड में एक एक वैलेंस शेल जो होता है वो ऐड होता चला जाता है। तो इस वजह से जो साइज है या फिर जो एटॉमिक रेडियस है, दैट मींस न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाता है ना। पीरियड 1 में सिर्फ 1 शेल है, पीरियड 2 में 2 है, पीरियड 3 में 3 शेल्स है, पीरियड 4 में 4 शेल्स हैं। तो इस वजह से जैसे जैसे हम डाउन जाते हैं एटॉमिक साइज या रेडियस इंक्रीज करता रहता है। नाउ अक्रॉस द पीरियड, अब अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, एटॉमिक साइज और रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो जो हमारा एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज करता है। अब देखो यहाँ पे समझने वाला टॉपिक है ये, ठीक है। सो इसको ध्यान से समझना कि ऐसा क्यों होता है। रीजन क्या है? Increase in number of protons result in greater hold of electrons around the nucleus. Consequently, this increases the nuclear charge, which pulls the electrons towards the nucleus and hence decreases the size of the radius of an atom. क्या कहा गया है यहाँ पे, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ।
ओके, तो सबसे पहले लिखा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिजल्ट्स इन ग्रेटर होल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते रहते हैं। इज इट ट्रू? जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं। इज इट ट्रू ना? ओके, सो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे, ये भी ट्रू है ना? ओके, सो जितने ज्यादा पॉजिटिव होंगे वो उतने ही ज्यादा नेगेटिव्स को अपनी तरफ खींचेंगे, है ना? और इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। नाउ व्हाई डू वी कॉल इट न्यूक्लियर चार्ज? क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, पता है ना हमें, है ना? सो न्यूक्लियस क्या कर रहा होता है? न्यूक्लियस एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, सो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो प्रोटॉन्स का चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के लिए बढ़ेगा, ऐसे में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने लगेगा। तो ऐसे में जो साइज है एटॉमिक साइज वो कम हो जाएगा, है ना? क्योंकि जो पहले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ी दूर थे, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहे वैसे वैसे जो वैलेंस शेल है वो छोटा होता रहा, क्योंकि वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता रहा। और इस वजह से अक्रॉस द पीरियड जो एटॉमिक साइज या फिर जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, एक बार इस रीजन को दोबारा से पढ़ो, रिलेट करके देखो, एंड फिर भी डाउट है तो मुझसे पूछो। ओके, डू इट। हाँ जी, किसी को डाउट? Anyone can raise his or her hands. Anyone? No? Okay, चलिए ठीक है, फाइन। चलिए, सो नेक्स्ट वन, मेटालिक कैरेक्टर। नाउ व्हाट इज मेटालिक कैरेक्टर? देखो मेटल्स का जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, है ना? यही होता है। एल्यूमिनियम है, इट इज Al3 पॉजिटिव, तो यानी कि क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। सोडियम है हमारे पास, ठीक है, Na पॉजिटिव, तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। सो मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है क्या? मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एबिलिटी भी बोल सकते हो, टेंडेंसी भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज बोलोगे, इट इज द सेम थिंग। ओके, सो डाउन द ग्रुप, अगर हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस गोइंग डाउन द ग्रुप। अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों? रीजन है, एज इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गोइंग डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, the forces of attraction between them, the ability of an element to lose electrons increases down the group, and hence metallic character increases going down the group. दोबारा से समझाता हूं मैं आप लोगों को कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है। As increase in the distance between the nucleus and the valence electrons going down the groups। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग ये समझो, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने की वजह से
न्यूक्लियस और वेलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा ना, या वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब जब डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वेलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएंगे, है ना। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में डिक्रीज कर जाएंगे। इज इट ट्रू? या ओके। देन the ability of an element to lose electrons, the ability of an element to lose electrons increases down the group. अब क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो गए हैं तो ऐसे में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन के जो एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर लेगा, ओके। एंड हेंस मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो यहां पे भी क्या हो रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आप को इजीली सॉरी जो एलिमेंट्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसकी वजह से उनका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है जी, करेक्ट है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं। पहले एक बार इसका भी जो रीजन है वो एक बार आप पढ़ लो, ठीक है। इसका रीजन भी एक बार ही पढ़ लो, इवैल्यूएट कर लो, अगर कोई डाउट है तो मुझसे साथ के साथ ही पूछ लो। इनायत पढ़ना है या हाँ जी, डन, क्लियर है, किसी को डाउट? ओके धृति, आप क्या लिख रहे हो? धृति, आई एम आस्किंग यू, आप क्या लिख रहे हो? यस सर। क्या लिख रहे हो आप? तो सर उसकी रीजनिंग। अरे मैं दूंगा पीडीएफ, आप टेंशन मत लो। नहीं सर, वो ऐसे ही समझने के लिए लिख रही हूँ। ओके ओके फाइन। मैं पीडीएफ आपको मॉर्निंग में भी देने वाला था आप सभी को, मैंने कहा फिर कुछ बच्चे ज्यादा ही अंग्रेज है ना, तो वो शायद क्लास ही ना लगाएं कि सर हमें तो समझ में आ गया, अब क्या क्लास लगानी है। ओके सो इसलिए मैंने आप लोगों को पीडीएफ नहीं सेंड किया था मॉर्निंग में, बट हाँ अभी कर दूंगा। चलिए ठीक है जी। सो वी हैव लास्ट 5 मिनट्स, इन लास्ट 5 मिनट्स में अक्रॉस द पीरियड भी एक बार पढ़ लेते हैं। सो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है मेटालिक कैरेक्टर? मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। अक्रॉस द पीरियड ये डिक्रीज कर जाता है। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? Increase in the nuclear charge across the period increases the forces of attraction between them. The tendency to lose electrons decreases and hence metallic character also decreases. क्या कहा गया है यहाँ पे, क्या मतलब है? इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। सो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज कर जाते हैं, है ना। सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज करेंगे तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब इंक्रीज इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो तब तो इंक्रीज इन गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, है ना। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स घट जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, एंड हेंस मेटालिक कैरेक्टर आल्सो डिक्रीजेस।
क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज तो हो नहीं रहे हैं, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा। ये वाला रीजन भी एक बार पढ़ लो, एंड कोई भी डाउट है तो पूछो।